हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन अली, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर एंट्री टेस्ट एग्जाम्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसके नाम में ही केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम दो तरह की एनर्जीज को आपस में उनका रिलेशन पढ़ते हैं। The branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy is called electrochemistry। इसमें दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये वाला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल से क्या मुराद है? इसमें एनोड और कैथोड दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर रिएक्शन तब होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसको आगे हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है, चूंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स दिया है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बैटरी को लगा रहे होते हैं हम, तो इसके एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें जो कैथोड होता है इलेक्ट्रोड, दैट कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। वो टर्मिनल वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है दैट इज एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो कैथोड है। अब एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है? एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये प्रोसेस किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है? दैट इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल जो है ये 2 हाफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। दो अलग-अलग से कंपार्टमेंट होते हैं। एनोड कंपार्टमेंट अलग होता है, कैथोड कंपार्टमेंट अलग होता है। गैल्वानिक सेल के अंदर हम कुछ नहीं करते, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है। केमिकल रिएक्शन वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, वोल्टेज मिलते हैं। दैट्स व्हाई गैल्वानिक सेल इज आल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल, यानी कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो एनोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसा क्यों है, ये हम गैल्वानिक सेल को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह डिस्कस होगा। लेकिन एनोड के ऊपर इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे इसमें भी रिडक्शन होती है। तो अगर एनोड और कैथोड को डिफाइन करना हो तो हम चार्ज के लिहाज से कभी नहीं करेंगे, हम प्रोसेस के लिहाज से करेंगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप लोग वाकिफ हैं पहले भी। मजीद यहां पे जो टर्म्स यूज हुई, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स एक टर्म है जिससे मुराद दो तरह के रिएक्शन लिए जाते हैं। रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं पहले तरह से। ऑक्सीडेशन इज addition of oxygen, addition of oxygen. Reduction is removal of oxygen. हाइड्रोजन के लिहाज से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, addition of hydrogen, reduction. बाज दफा रिएक्शन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से भी देख सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अगर किसी स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, गेन कर रही है वो स्पीशी, तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। चौथी डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल देखें। जिंक सॉलिड फॉर्म में, जिंक कन्वर्ट्स इनटू इट्स आयंस एक्वस और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था फ्री स्टेट में जो है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर कितना हो गया, +2, तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर हम कॉपर है हमारे पास आयन की फॉर्म में, एक्वस आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और डिपॉजिट हो जाता है सॉलिड की फॉर्म में। अब पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ज्यादा था, ये 0 में चला गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट इज रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या किए, गेन किए। तो ये हमने टर्म देख ली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब इसमें एक नई टर्म आ गई आपके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको डिटेल में पढ़ना है और यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कह लें इसको, या इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें। ये क्या है, ये अपेरेंट चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, लाइक मेरे पास एक कंपाउंड HNO3, एक है NH3 अमोनिया। इन दोनों के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। कैसे? ऑक्सीजन जो होता है इसका नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, यहां पे आ जाएगा -6, 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का +1 होता है, ये भी रूल्स पढ़ने हमने। तो क्या चीज ऐड करेंगे कि टोटल 0 हो जाए, +5। यहां पे नाइट्रोजन का +5 है, यहां पे नाइट्रोजन जो है उसका -3 है। तो ये चार्ज वेरी करता रहता है कंपाउंड टू कंपाउंड, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एक और अगर हम ले लें HNO2, यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है नाइट्रोजन का। तो देखें एटम एक ही है, एलिमेंट एक ही है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो डिफरेंट कंपाउंड के अंदर जाने की वजह से वो डिफरेंट हो गया है। दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, अपेरेंट चार्ज। ठीक है, जाहिर होता है ये। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर एग्जांपल्स आ गई। इसके साथ एक टर्म होती है वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है दैट इज कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर। वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होगी या फ्रैक्शन में नहीं होगी।
नॉट इन फ्रैक्शन। अब ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं, इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल, फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना एलिमेंट का, अगर एक एलिमेंट फ्री स्टेट में है, मतलब वो अकेला ही है, उसने किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लाइक हाइड्रोजन, जिंक, कॉपर, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लोरीन। दूसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स इसके हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के अलावा उनमें क्या होता है, लाइक NaH है, इसमें हाइड्रोजन का प्लस, सोडियम का +1 होगा और हाइड्रोजन का -1 होगा। हाइड्राइड्स जो हैं ये आप मजीद पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, आगे इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्या इसका सिलसिलाकार है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स नॉर्मल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की आगे टाइप बताता हूं आपको। नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हैं, ज्यादातर नॉर्मल ही होते हैं ऑक्सीजन के, -2 होता है। पर ऑक्साइड्स -1 होता है। सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, सब ऑक्साइड्स में +2, लाइक OF2। इसके अंदर फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट्स वाई इसका -2 होगा और ऑक्सीजन का +2 होगा। अच्छा, ये कुछ टर्म्स आपके लिए नहीं है, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड्स, ये फर्दर टॉपिक्स हैं। ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये उनकी टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। आपने ज्यादा इसी को देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को, -2 को। अच्छा, यहां पे आपको एक बात बताई मैंने, यहां पे ऑक्सीजन का +2 है, फ्लोरीन का -2 है, तो यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव। अब आ जाते हैं सम के ऊपर। एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड, ये वाला NH3 न्यूट्रल था, इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जब जमा करें तो वो 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0, वो 0 आना चाहिए। आइंस के केस में अगर एक ऐसा आइन है जो सिंगल एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आइंस के केस में मोनोटॉमिक आइन कह लें या आइन कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, मोनोएटॉमिक। लाइक कॉपर है, इसके ऊपर +2 है, यही इसका चार्ज है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कैल्शियम, इसके ऊपर +2 है, सोडियम +1 है, तो जो इनके ऊपर चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन अगर पॉलीटॉमिक आइन है, एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो तब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होगा चार्ज के ऊपर, नॉट 0। किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल। अब ये जो हमने रूल्स लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और रूल है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम पीरियोडिक टेबल से भी पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ए जो एलिमेंट है ग्रुप के, उनका +1 होता है। सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका +2 होता है, मेटल्स जो है। थर्ड ए +3,
4a से आगे कहानी चेंज हो जाती है। 4a से -4 से लेकर +4 तक 5a ग्रुप के एलिमेंट्स का -3 से लेकर +5, 6a का -2 से लेकर +6, इनके बिटवीन कुछ भी हो सकता है। 7a -1 से लेकर +7। इनके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। ये जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, लाइक एक कंपाउंड है K2Cr2O7, इसमें पोटासियम और ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है। ऑक्सीजन का हमने आपको बताया -2, पोटासियम का पहले ग्रुप का एलिमेंट है +1। अब यहां पे अगर आप देखें ऑक्सीजन जो है वो 7 है, तो टोटल -14 हो जाएगा। पोटासियम का भी हमें पता है, एक पोटासियम का +1, 2 है तो +2। अब हम क्या चीज ऐड करें कि टोटल न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाए, तो +12। और क्रोमियम 2 है तो एक क्रोमियम जो है उसका क्या आ जाएगा, +6। एक और एग्जांपल H2SO4, सल्फर का अगर हमने निकालना है, क्वेश्चन आएगा कि अंडरलाइन किया होगा या बोल्ड किया होगा कि इस एटम का आपने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो 4 ऑक्सीजन है, उसकी वजह से -8, हाइड्रोजन है 2 +2। हाइड्रोजन का हमने लिखा था यहां पे कि क्या लिखना है, +2। क्या चीज ऐड करेंगे, +6, तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6। अब एक और Cr2SO4 थ्राइस, ये थोड़ा सा टिपिकल है। अब सल्फेट आइंस होते हैं SO4 -2, सल्फेट आइंस के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज होता है। यहां पे हमने बात की कि ये पॉलीटॉमिक आइन है, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो चार्ज के इक्वल होगा, तो -8। अब क्या चीज ऐड करेंगे कि ओवरऑल -2 आ जाए, डेट इज +6, तो +6 -8 ओवरऑल इक्वल हो जाएगा -2। अब ये 0 क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि ये इसके ऊपर पहले से चार्ज था, ये आइन है पॉलीटॉमिक आइन। तो यहां पे अगर आप देखें तो सल्फेट 3 आइंस हैं, तो टोटल इसके ऊपर चार्ज होगा -6। इधर क्या ऐड करेंगे, अब देखने में ये कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज पहले नहीं था, +6, तो एक क्रोमियम का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर को भी डिस्कस किया डिटेल में, उसके रूल्स पढ़े और उसकी एग्जांपल्स करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें आप प्रैक्टिस करें और MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं और हमारे चैनल physics.chemistry को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके।